अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। क्या आपने सुना है ऐसे स्थान के बारे में जहाँ काल रुक जाती है और मृत्यु भी आने से डरती है और महादेव खुद वहाँ महाकाल बनकर विराजते हैं? ये है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ हर सांस में बस शिव का ही नाम बसता है और ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस बात की और इस जगह की एक यूनिकनेस है, जो ये है बस इसी जगह पर ही महादेव दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग डायरेक्शन में विराजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में दूषण नाम के एक राक्षस था, जिसके प्रभाव से साधु संत और साधारण लोग भी बहुत परेशान थे। तो एक दिन भक्तों की पुकार सुनकर धरती फट गई और महादेव उससे काल बनकर प्रकट हुए महाकाल के रूप में, और उन्होंने दूषण का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। फिर भक्तों ने महादेव से प्रार्थना किया वही जगह पर रहने के लिए, और महादेव वहां पर अभी महाकालेश्वर रूप में विराजमान है। आइए अब जानते हैं बाबा महाकालेश्वर से जुड़े 5 अनोखे रहस्य। सबसे पहला जो भक्तों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है बाबा की भस्म आरती। भस्म किसी भी चीज का अंतिम रूप होता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे। यहाँ पहले बाबा की भस्म आरती मनुष्य की चीता की राख से भस्म से की जाती थी। उसके लिए भक्त अपने जीवन काल में रजिस्ट्रेशन करवाते और जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उन्हीं के चीता के राख से बाबा की आरती होती। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब बाबा की भस्म आरती के लिए गाय के गोबर से बने कांधे, शमी, पीपल, पलाश और बड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार करके बाबा की आरती की जाती है। मंदिर के बंद कमरे में केवल पुजारी ही इसको करते हैं और इस भस्म को प्रसाद के रूप में पाकर भक्तों की रोग, दोष एवं ऋण मुक्त हो जाते हैं। अब जानते हैं इस जगह का दूसरे रहस्य के बारे में, महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव के बारे में। इस स्थान पर बाबा को शराब का भोग लगाया जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि जिस पात्र में एक दिन में लगभग 1000 लीटर शराब भोग लगाया जाता है वो गायब हो जाता है, वो भी पल भर में। एक बूंद भी जमीन पर नहीं रुकती। इस रहस्य को जानने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस जगह की खुदाई भी की, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब जानते हैं बाबा के तीसरे रहस्य के बारे में, जो होता है बाबा के अलग अलग रूप। हर पर्व के अनुसार बाबा का श्रृंगार कुछ अलग ही होता है। शिवरात्रि में बाबा दूल्हा बनते हैं, सावन में बनते हैं राजाधिराज, दिवाली में महाकाल का आंगन दीपों से सजता है और होली में गुलाल से सज जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मस्तक के ऊपर से मटकी में से जल गिरता है और कार्तिक में भगवान विष्णु को सृष्टि का दायित्व देकर बाबा पालकी में ही विराजित हो जाते हैं। अब जानते हैं इस जगह का सबसे अनोखे रहस्य के बारे में, जो ये है कि इस स्थान पर रात को कोई नेता या मंत्री कभी नहीं रुकता, क्योंकि महाकालेश्वर इस जगह के राजा हैं और इस जगह पर रात को किसी नेता, मंत्री या फिर राजा का रुकना संपूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि जब कोई यहाँ पर रुकता है कुछ ही दिन में ही वो अपना पद खो देता है। और हाँ, ये प्रथा राजा विक्रमादित्य के समय से ही प्रचलित है। ये बस कहानी नहीं है। भारत के 4th प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई यहाँ पर रात को रुक गए थे और जस्ट अगले दिन ही उनका पद चला गया। बस इतना ही नहीं, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने भी यहाँ पर रात को रुका था और बस 20 दिन बाद ही
उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक रहस्य इतिहास से। सन 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, पर हिंदुओं को जैसे ही ये बात पता चली तो सिपाहियों के आने से पहले ही स्वयं भी शिवलिंग को पास एक कुएं में छिपा दिया था। औरंगजेब ने तो मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद भी बना दिया था। फिर 22 नवंबर 1728 में मराठा वीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त कर उस मस्जिद को गिराया और 1732 में फिर से मंदिर को बनाया। राणोजी ने बाबा को कोटी तीर्थ कुंड से बाहर निकाला और मंदिर में उन्हें पुनः स्थापित किया। यहाँ आने वाला हर भक्त ये महसूस करता है जीवन क्षणस्थायी है पर महाकाल अटल है। कभी अगर आपको अवसर मिले तो यहाँ जरूर आइए। अपने रोग, डर, भय को मिटाकर इस अद्भुत शक्ति को महसूस कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थैंक यू।